यह बताना चाह रहा हूँ प्रशिक्षण के विषय में। जैसे मनुष्य को प्रशिक्षण दिया जाता है, वैसे पशुओं को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। वहाँ से मैं प्रारंभ करना चाहूँगा। यह हमने देखा भी है, सर्कस होते हैं सर्कस, उसमें गधे को संकेत दिया गया। आप सुन रहे हैं, पहली कक्षा से लेकर के 16वीं कक्षा तक जब आपका अध्ययन होता है, प्रत्येक में जो कोई भी गलती हो जाती है आपकी, कहाँ किया है गधा से। क्यों? गधा तुमसे और अच्छा होता, तो वो क्यों कहा जाता है? वो भी इसी प्रकार, मतलब आपको शिक्षा दी जाती है, समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। उस समय इसके नाम लेने से आपको ऐसा लगता है, कैसा लगता बताओ? बताने की चीज ही नहीं महाराज। इसको जो विद्यार्थी स्वीकार कर लेता है, वास्तव में मैं अभी बहुत गधे से पीछे हूँ, तो वह सबसे ज्यादा मनुष्यों में और देवों में भी आगे हो जाएगा। ये उनका तात्पर्य है। तो जब वह संकेत देते, एक ही संकेत है, आप लोगों को मन से, वचन से, काय से, ये समझे 3-3 बार कहना पड़ता, तब कहीं जा करके आप आ जाएंगे। वो आ गया तो देखता रह गई, ये तो गधे को बुलाया और वो गधा आ गया और उसको कह दिया। उसके सामने कुछ ऐसे पट्टिका दी गई थी, नहीं समझे। वो पट्टिका उस ओर, उसमें कोई नहीं लिखा गया था, और इधर से संकेत बता देता है। हाँ, जिसमें 15 अंक लिखा गया हो उसको उठा दे, इधर ना आकर देखे नहीं, और वह सीधा आ जाता है। जिसके ऊपर पीछे बाजू को 15 अंक लिखा गया था, उसी को वो उठा देता है। और जो ही सभा के सामने यूं दिखाता है, अभी ताली नहीं बजाओ, किंतु वहां पर पूरे पूरे सर्कस देखने वाले जय जयकार कर दिया। ज्ञान की महिमा, प्रशिक्षण की महिमा, ऐसे 3-4 बार उसने कहा। 3-4 बार में उसने इसी प्रकार का अंक निकाल करके दे दिया। अभी सुना था, जो महानगरियों में, महाराष्ट्र में एक पूना है, तो उसमें ऐसे प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं जो बिना आंखों को काम में लिए बच्चों को 15 वर्ष पूर्व में, 15 वर्ष के बाद वस्तुतः है वो बच्चा नहीं रहता, और उसमें इस प्रकार का ज्ञान को हासिल करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। तो यह 4 से लेकर के 15 समझ लो, यह अंतिम उसकी उम्र है। तो रंग के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से, आंखों को बंद करके जिस रंग की बात आप करते हैं, उसको वह बता देता है ये कौन सा रंग है, तो पीला कह देगा। छू करके भी कह देता है, और बिना छूने से भी वह ज्ञान हो जाता है। आंख वालों, आपको कोई अंधा कह दे, काना मामा कह दे, तो आप लोगों को बहुत स्वीकार लेना चाहिए, क्योंकि आप काना मामा नहीं है, किंतु मामा दोनों तरफ से।
एक आंख में भी वो क्षेपण, और यदि आप लेना चाहते प्रशिक्षण तो भी आपकी योग्यता समाप्त हो चुकी है। जब यह सब मैंने सुना और उस पत्रिका के माध्यम से पढ़ा, फिर सोचा हम लोगों का ध्यान इस ओर न रह करके बट रहा है, कहीं न कहीं भटक रहा है। हम बट रहा है ऐसा नहीं कह करके हम अपने शास्त्रीय पद्धति से इसको भटक रहा है। मतलब ये ध्यान तो आप लगाते हैं, नहीं समझे, किंतु भटकते हुए लगाते हैं, उसका नाम ध्यान नहीं माना जाता। उस ध्यान के द्वारा हमारे लिए अहित का संपादन होता है, हमारे उन्नति के स्थान पर अवनति होती है। और यह हर क्षेत्र में इस प्रकार ध्यान बटना हम लोगों के लिए वरदान नहीं किंतु अभिशाप सिद्ध होता है। बांध करके आप उसको घुमा दो तो भी सामने का वह वस्तु बहुत सूक्ष्म भी हो, बाल मात्र की रेशा भी वहां पर लटक रही हो, तो भी वह लड़का या लड़की बता देगी तो ऐसा ही है बाल है। वो बाल सफेद हो तो सफेद बता देता, और काला है तो काला बता देता है। ये उसके ज्ञान में आया कहां से? योग्यता रहती है, प्रशिक्षण देने से वो सामने उभर करके आती है। आज अरबों खरबों राशि का उपयोग करके देश विदेशों में यूं कहना चाहिए कितना व्यय हो रहा है, इसके बावजूद भी हम लोग प्रशिक्षित नहीं हो पा रहे। देश के लिए आवश्यक था लेकिन नहीं कर पा रहे। ये एक हम लोगों की बहुत कमजोरी, यूं कहना चाहिए एक अभिशाप बनता जा रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वह शिक्षा हमारी अपने हाथ से प्राप्त थी वो भी निकलती चली जा रही है। क्यों? भटका हुआ व्यक्ति ध्यान न करके दुर्ध्यान करता है, और दुर्ध्यान ही हम लोगों के लिए अभिशाप होता है। और सध्यान यदि करता है तो वह गधा भी आपसे बहुत आगे पहुंच गया। दूसरा एक ऐसा गेंद था, उस गेंद तो आप समझते हैं वर्तुल है वो, और उसको रखा है, संकेत दिया जाता है, वह हाथी को संकेत देते ही हाथी आ जाता है। एक उसकी परिक्रमा करके वो अपने सूंड के माध्यम से उसको लुढ़काता है, और थोड़े लोगों को मनोरंजन जैसा होने लग जाता है। लेकिन आप सोचिए वह अपने चारों पैर सुन रहे हो आप तो गोलाटा कर देते, उसके ऊपर वह चारों पैर जमा करके खड़ा हो जाता है। वह भले ही बहुत अत्यल्प समय के लिए, लेकिन अपने आप का नियंत्रण विशाल काय होकर के भी, और आप लोगों के लिए सहारा जो दे रहा है उसको भी लेकर के गिर जाते। वृद्धावस्था में तो ठीक, युवावस्था में भी गिर जाते हैं, और ऐसे गिर जाते हैं दुनिया कहीं भी चली जाए दुनिया में उसकी कोई चिकित्सा ही नहीं हो पाती। और हाँ, विकलांग होकर के हम अपने आप को नहीं संभालने वाले बन करके दयनीय दशा को प्राप्त करते हैं। और हमारा दर्शन जो कोई भी करेगा उसको दया के साथ साथ लगेगा ये इसकी दशा ऐसे क्यों हुई। इतिहास बिना कहे उसके सामने आता जाएगा।
इसको हम अभिशाप भी कह सकते हैं, अथवा इसको हम एक प्रकार से सोच की बड़ी कमी कह सकते हैं, अथवा जिन तुच्छ पदार्थों के लिए हमारा ध्यान भटक के मौलिक जीवन को साफ कर दिया जाता है, उसके लिए धिक्कार जैसे मन में उठने लग जाते हैं, क्योंकि मनुष्य के बाद भी ऐसा हमारे द्वारा कार्य हुआ है। ये एक दो पशुओं के बारे में जो चार चार पैर वाले होते हैं ये बताया है। अभी चार पैर वाला एक और आएगा, वो भी बताऊंगा और बता दिया जाएगा, उससे ज्ञात हो जाएगा उसका ज्ञान कितना तेज, कितना उन्नत, कितना परिष्कृत। क्योंकि वह परिष्कृत इसलिए कह सकते हैं वह प्रशिक्षित हुआ है, जन्मजात नहीं किंतु प्रशिक्षक के बालों से प्राप्त हुआ। बीच में कौवे को भी बुलाया उसने, कौवा ने भी अपनी तरफ से इसी प्रकार की बातें करके आपको अवगत कराया कि हाँ हमारे पास भी इस प्रकार की विद्या आप लोगों के सहवास के कारण मिली है और आप ही लोगों ने प्रशिक्षित किया है। हम कौवा कहता है हम अपने कौवे के जमाने में रहते हुए भी उनसे नहीं सीख पाए, किंतु आप लोगों का ये योगदान है, धन्यवाद। कबूतर आया, उसने भी किया। ध्यान रहे ये सब पंख के प्राणी हैं। पूर्व काल में यहां से वहां जाना है, जल्दी जाना है, गोपनीयता के साथ जाना है, और जिसको संकेत दिया जाता है उसी के पास जाना है और अपने मालिक का संदेश वहां पहुंचाना है। बस उसी शहर, उसी नगर में, उसी राजकिला में, वहीं पर स्थान जो राजा प्राय करके इतने समय पर जाकर के बैठता है, आसमान को खुले आंखों से देखता, वहां पर एक स्तूप बना हुआ है, वहां पर जाकर के बैठना। बस वही समय, उसी समय पर जाकर के बैठता है और राजा समझता है उसके गले में क्या है, पत्रवाहक का चिन्ह समझ लेता है। उसने चुटकी बजा दिया, तोता राम राम, नहीं समझे। प्रशिक्षण देने से वह रावण का नाम भूल करके नहीं लेता है, किंतु रावण का क्या अस्तित्व था राम के जो शिष्य उपासक होते उसके सामने रख देता। ऐसा कोई व्यक्ति आ जाता नटखट तो क्यों ऐसे करता है, रावण की कथा नहीं सुनी तुमने, हमने सब सुन ली, सब मालूम है, इस बात को छोड़ दे, तो वो छोड़ने के लिए तैयार हो सकता है। ये उसकी अपनी बोलने की कला, वह प्रशिक्षण थोड़ा आपको दे सकता है। यदि ऐसे तोते से आप अपनी मित्रता रखो तो हम समझते हैं एक विश्वविद्यालय से छोटा काम नहीं होगा, वो इतना कर सकता है। अब हाँ अंत में आ जाते हैं, वो चला गया, उड़ करके चला गया, अपने समय तक पहुंच करके वह बता देता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, डाकिया जैसे काम करता। अंत में मूल उद्देश्य हमारा वक्तव्य उसी को ओर लेकर के है। इसको बोलते हैं एक प्रकार से रात्रि जागरण। यह संस्कृत शब्द है और यह नाम है उसका। नाम कभी कभी ऐसे रखते हैं जो सार्थक होता है, नाम कभी कभी दोनों के बिना भी रखे जाते हैं, लेकिन प्राय करके सार्थक नाम ही अनवर्त संज्ञा जिसको बोलते हैं।
अनवर्थ में मतलब सार्थकता होती है, संज्ञा में नाम होता है। हम सुमतिनाथ भगवान की स्तुति करते हैं तो उसमें यह नाम अनवर्थ संज्ञा से प्रारंभ होता है। ये उसका सार्थक नाम है रात्रि जागरण। ये किसके लिए रखा गया है? जब आप सोते हैं तो वह जागता है और आपकी पूरी पूरी, ये घर नहीं, एक मोहल्ला नहीं, वह एक परिक्रमा लगा देता गांव का, वहां पर कोई भी चोर आ नहीं सकता। कुत्ता, श्वान जिसको बोलते हैं, और आप उसको कैसे हट जा हट जा ऐसे नहीं समझे। और यहाँ पर संस्कृत में उसको रात्रि जागरण कहा। और आपको नींद लग जाती है, आप भगवान बन जाते हैं, कहाँ है पता नहीं लगता, आप अपने नाम को भूल जाते हैं, अपने काम को भूल जाते हैं, समय को भूल जाते हैं और खुराटे लेते हैं। यह आप लोगों की निर्विकल्प समाधि नहीं समझे, ध्यान लग जाता है। आपका ध्यान भी प्रशिक्षित तो बहुत अच्छा है। ऐसे ध्यानियों को आज तक किसी भी प्रकार से भगवान बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? भगवान बनाया जाता होगा, भगवान ने आपके प्रति पक्षपात किया होगा। ऐसा कर लो, भगवान से आप थोड़ी सी तालमेल रखो, बिना पढ़ाई भी आप भगवान बन सकते हो। बना ही नहीं जाएगा। अब वह रात्रि जगह होते हुए भी उसका दूसरा नाम है, बहुत ही सार्थक से भी ज्यादा, वह नाम है कृतज्ञ। कृतज्ञता का अर्थ होता है जिसने उपकार किया है, पाला पोषा है, उसके प्रति वह कभी भी असावधानी नहीं करता, हमेशा याद रखता। तो कृतम उपकारम न विस्मरन्ति साधवः, यह शब्द सार्थक हो जाता है। तो किए हुए उपकार को कभी सज्जन लोग भूलते नहीं। तो वह रात्रि जागरण श्वान यही काम करता है। उसको विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है। हमने सुना था पहले, पढ़ा भी था, लेकिन इस प्रशिक्षण का केंद्र नहीं देखा था। हम 2-3 बार आगरा से सोनागिरी की ओर आए और झांसी की ओर आए और गए। उसके बीच में टेकनपुर, हाँ, टेकनपुर एक छावनी स्थान है जहाँ पर सेना के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। वहाँ से जा रहे थे हम, क्योंकि छावनी में से ही जाना पड़ता, लेकिन वो हमने कहा, उनको कहा था बहुत लंबी चौड़ी छावनी है, इसमें से कोई ऐसे रास्ता ढूंढ लो ताकि हम यहाँ विशेष जो देखने योग्य है देख ले। तो वहाँ पर लंबा तो नहीं पड़ रहा था वो रास्ता, वो लेकर गया। तो वहाँ पर एक केंद्र जो था, 2 पाषाण के खंभों के ऊपर दोनों तरफ श्वान की मुद्रा को अंकित करते हुए दोनों मुद्राएं बैठी, एक दूसरे को देखते हुए पाषाण की मूर्तियां थीं और नीचे लिखा हुआ था श्वान प्रशिक्षण, श्वान प्रशिक्षण केंद्र, ऐसा कुछ हो सकता है। हमने कहा साथ चलने वालों को, देखो यहाँ पर श्वान का प्रशिक्षण होता है। श्वान को, मनुष्य को ये प्रशिक्षण क्यों नहीं दिया गया? चुनौती है आप लोगों से। न ही महिलाओं को उसकी योग्य समझा और न ही और पुरुष को योग्य समझा, न ही क्षत्रिय को समझा और न ही वैश्य को समझा और न ही ब्राह्मणों को समझा, जो प्रशिक्षण और प्रशिक्षण देने में
और लेने में वह कुल परंपरा से प्रसिद्धि पाई है। ये बिल्कुल ठीक, इसमें कोई संदेह नहीं। हम उनकी जो है अभिनय तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आखिर ये इसको चुना गया तो कृतज्ञता। एक रात्रि जागरण, रात्रि में जागरण करने वाला साधु होता है। अब साधु के लिए एक स्थान पर यह भी लिखा, जित निद्रक यदि होता है कथम तो श्व इव, श्वान के समान वह साधु थोड़े से वो झोंका लेते हुए भी निद्रा का झोंका आ भी जाए तो ये वो होशियार रहता है। उसको भी ऐसे होता है, उसको बहुत कम निद्रा आती है, रात भर जागते हुए भी दिन भर सो जाए ऐसा नहीं, उसका प्रशिक्षण स्वभाव से है। और जो व्यक्ति रात भर जागेगा उसके लिए कृतज्ञता का ढेर सारे गुण आए बिना नहीं रह सकते। तो जो निर्णय नहीं लिया जा सकता या नहीं लिया जा रहा है किसी भी धारा के माध्यम से और पॉइंट जिसको बिंदु के माध्यम से वो लिया नहीं जा सकता, वहां पर इसके माध्यम से वो निर्णय लिया जाता है। तो पूछा क्या होता है, कैसे होता है। महाराज इनको इस ढंग से प्रशिक्षण दिया जाता है कि 100 व्यक्तियों के बीच में भी किसी को निकालना है, वहां से भी वही निकाल लेगा। चोरी हो गई, दोष लग गया, अपराध हो गया, ऐसी स्थिति में वह वहां पर काम में आता है। तो आया, उसको पकड़ करके उसने बताया चोरी का मामला था। तो वो जहां पर चोर गए थे रात में, कहां से आए थे, वहीं से वो प्रारंभ कर रहा। किसके माध्यम से, उनके कोई पद चिन्ह तो है नहीं, कैसे पहचान, यह केवल नासिका के माध्यम से वो करता।